हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और मैं ओन करता हूँ क्लासिक 650। मुझे करीबन 10 महीने हो गए हैं क्लासिक 650 ओन करते हुए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू आई एंड अप बाइंग क्लासिक 650। शुरुआत करते हैं 2015 से, जब मैं पहली बार क्लासिक 350 लेके आया था। उससे पहले मेरे पास जो मोटरसाइकिल हुआ करती थी वो थी हीरो होंडा CBZ। और कुछ साल मैंने उल्टे पैर वाली कास्ट आयरन इलेक्ट्रा रखी हुई थी। मुझे काफ़ी शौक था कि मैं एक बुलेट ओन करूं। मैं क्लासिक 350 लेके आया। 2017 वो टाइम था कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे लद्दाख जाना है। और कहीं ना कहीं क्लासिक लेने का मकसद भी यही था कि यार इसको लद्दाख लेके जाना है। 2015 में ली और 2017 में डिसाइड करा कि हाँ भाई अब बहुत हो गया, अब इसको लेके जाना ही जाना है लद्दाख। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था। वो अपनी मोटरसाइकिल में था, वो एवेंजर 220 में था और मैं क्लासिक 350 में था। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि ये जो 350cc का इंजन है ये उस टेरेन के लिए इनफ नहीं है। वहाँ मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और फुल थ्रॉटल देने के बाद भी 40 से ऊपर भाग नहीं रही थी। जबकि अगर वही कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल्स ज़्यादा होते तो मोटरसाइकिल वहाँ पर 60-70 जा सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल्स कम थे। यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई एक बड़ा इंजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं 350 और 650 का, तो ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। बट जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, वहाँ हमें पता लगता है कि हाँ भाई बड़े इंजन बड़े सीसी का क्या फ़ायदा है और क्यों हम कहते हैं वाई देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट। बड़ा डिस्प्लेसमेंट तभी काम आता है। 2017 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक अगली बार जब भी लद्दाख जाऊंगा तो एक हायर सीसी मोटरसाइकिल में जाऊंगा। जब 2015 में मैंने 350cc की मोटरसाइकिल ये ली थी, तब दिमाग में ये भी था कि बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि 500 ले लो, क्योंकि 500 के साथ एक चीज़ अच्छी थी कि 500 हाथों हाथ मिल जाती थी। बट 350 मिलने में उस समय काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। मुझे कम से कम 3 महीने का वेटिंग पीरियड मुझे झेलना पड़ा। और जो समय वेटिंग पीरियड चल रहा था वो चल रहा था 6 महीने का। तो उस टाइम पे कंपटीशन भी नहीं हुआ करता था, मतलब कोई कंपटीशन नहीं था। आज तो हम कंपटीशन भी देख रहे हैं, जावा, YSD, आपके होंडा सीरीज, होंडा की बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हो गई, आपकी हार्ले भी है। उस समय बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं हुआ करता था। क्लासिक 350 मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। हुआ क्या कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 महीने हो गए थे मुझे मोटरसाइकिल, उसके बाद भी ये लोग नहीं दे रहे थे। फिर मैंने जैसे तैसे सोर्स लगवाया और फिर विद इन 1 वीक मुझे मोटरसाइकिल मिल गई थी। क्लासिक 500 मैंने क्यों नहीं खरीदी उस टाइम पे? देखिए, थोड़ी सी महंगी तो थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ी महंगी थी। बट उस टाइम पे पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती थी कि यार हम इस फ्यूल एफिशिएंसी की मोटरसाइकिल को हम अफोर्ड कर पाएँ। क्योंकि क्लासिक मुझे 35 का माइलेज आराम से निकाल के देती थी और 500 का जो मैंने सुन रखा था वो 20 से ऊपर का माइलेज मुझे नहीं देती लोकल में। क्लासिक लोकल में ही मुझे ट्रैफिक सिटी कंडीशंस में मुझे 35 निकाल दे रही थी माइलेज, और क्लासिक 500 वो चीज़ नहीं कर पाती। उस समय मैंने क्लासिक 350 ले ली थी। अब आते हैं हम क्लासिक 650 के ऊपर कि भाई क्लासिक 650 तक हम कैसे पहुँचे। अब मेरा जो ट्रैवल रहता है, कभी कभार मेरे को माउंटेन्स में राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं ना कहीं क्लासिक मोटरसाइकिल के कंपैरिजन मुझे एक ADV ज़्यादा सूट करती। उस समय नई नई हिमालयन लॉन्च हुई थी। मैंने कहीं से हिमालयन 450 का इंतज़ाम करवाया कि हाँ भाई मुझे कुछ घंटों के लिए ये मिल जाए। हिमालयन 450 में लेके गया और करीबन मैंने 3 घंटे चलाई नॉन स्टॉप। उसमें स्ट्रेट हाईवे था, ऑफ रोड था और माउंटेन का एरिया भी था। ये तीनों टेरेंस मैंने कवर करे उसमें और अच्छे से मोटरसाइकिल को समझा। मोटरसाइकिल मुझे काफ़ी पसंद आई। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसमें 4000 RPM के बाद थोड़ा सा इसमें मुझे बजिंग फील हो रही थी। और मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम क्या थी कि आप हल्के चलाओगे तो ये ठीक चलती है, फिर सडनली एकदम से इसमें पुल आता है। वही क्लासिक में आपको स्टार्टिंग से पुल मिलता है, वो जो पावर मिलती है वो स्टार्टिंग से मिल जाती है। वही हिमालयन थोड़ा मिस करती है। हिमालयन में वो पावर बैंड बहुत देर में स्टार्ट होता है। ये चीज़ मुझे हिमालयन में थोड़ा सा अजीब लगी और सिंगल सिलेंडर होने के वजह से उसमें थोड़ी सी बजिंग थी। ऑल ओवर मोटरसाइकिल का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। मोटरसाइकिल की एक खासियत अच्छी ये है कि इसका माइलेज बहुत अच्छा है और सस्पेंशन तो इसका टॉप नॉच है। मतलब सस्पेंशन देख के तो मुझे मज़ा आ गया। बट मोटरसाइकिल में कुछ तो गड़बड़ थी भाई। थोड़ा सा रिस्ट में भी पेन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे बहुत सारे मैंने हिमालयन ओनर देखे भी हैं जिनको रिस्ट पेन हुआ। उसमें मुझे रिस्ट पेन हुआ। और क्लासिक 350 से मुझे थोड़ा बड़ी तो लग रही थी ये बाइक, बट सस्पेंशन में मुझे लगा कि थोड़ा बेटर है क्लासिक 350 से, बट बहुत ज़्यादा बड़ा भी अपग्रेड मुझे लगा नहीं। हाँ, बड़े बड़े पॉट होल्स में ये गड्ढों को अच्छे से झेल ले रही थी, बट एक नॉर्मल अनइवन पैचेस वाली रोड में क्लासिक से थोड़ा सा ही बेटर था इसका सस्पेंशन। क्लासिक 350 की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए, ऑप्शन में हिमालयन थी। हिमालयन मैंने सोच रखा था, फिर मैंने
एक बार क्या हुआ कि मैंने GT 650 की टेस्ट राइड ली। GT की टेस्ट राइड मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे इंजन के कैरेक्टर को समझना था। सो मैंने डिसाइड कर रखा था या तो मैं हिमालयन चूज़ करूंगा या फिर रॉयल एनफील्ड का जो हमारा 650 सीसी का इंजन है, इसमें से मैं कोई बाइक चूज़ करूंगा। सो कोई और बाइक मुझे मिल नहीं रही थी, GT मिली तो मैंने GT की टेस्ट राइड ली। सो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतना स्मूथ इंजन क्या है, मतलब स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आया। इट वॉज फीलिंग लाइक अ जापानीज इंजन। मैंने कहा ये तो रॉयल एनफील्ड जैसी लगी नहीं रही है। फिर बाद में मैं चलाता रहा, मैंने कहा यार इंजन ही इतना रिफाइंड है क्योंकि पैरेलल ट्विन इंजन है। सो पैरेलल ट्विन इंजन जब मैंने पहली बार चलाया तो मेरे तो होश उड़ गए। सो मेरे को यार प्यार हो गया इस इंजन से। मैंने कहा यार ये इंजन बहुत बढ़िया है, ये लेना है। अब GT जब मैंने चलाई तो मैंने बहुत लंबी चलाई GT, करीबन 150 किलोमीटर मैंने GT चलाई और मेरा रिस्ट में पेन हुआ, मेरी बैक में भी पेन हुआ, मेरे लेग्स में भी पेन हुआ क्योंकि पॉस्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। मुझे क्लासिक की आदत है, बट ऑल ओवर मुझे चलाने में मज़ा आ गया उसके इंजन को। मुझे इंजन में प्यार आ गया भाई, मज़ा आ गया इंजन को चला के। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मैं लखनऊ था और उसी समय नई नई शॉटगन 650 लॉन्च हुई थी। सो मैं शॉटगन 650 देखने गया तो शॉटगन 650 मुझे बहुत पसंद आई और मैंने उठा के भी देखी, बैठ के देखा तो मुझे मज़ा आ गया। फिर मैंने कहा यार थोड़े टाइम बाद क्लासिक 650 आने वाली है, वेट करते हैं और जज करते हैं, फिर जो पसंद आएगी उनमें से वो चूज़ कर लेंगे। अब देखिए सुपर मीटियोर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसका जो पॉस्चर था, वो जो उसके फुट पैक्स थे वो फ्रंट फॉरवर्ड थे, बहुत ज़्यादा आगे को थे। सो मुझे चाहिए था कि एक कंफर्टेबल पॉस्चर जो कि एक नेचुरल हो और क्लासिक से मिलता जुलता हो। फिर उसी बीच कंपनी ने क्या करा, क्लासिक 650 से पहले बेयर 650 लॉन्च कर दी। अब भैया ये भी एक अच्छी मोटरसाइकिल थी, कहीं ना कहीं एक अर्बन स्क्रैम्बलर जैसी थी। सो मैं फिर रॉयल एनफील्ड के शोरूम गया और मेरे ही कोई पहचान वाले हैं, उनकी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी हुई थी तो मैं खाली देखने के लिए चले गया। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ये उनकी मोटरसाइकिल है। एक्चुअली मैंने कंपनी में फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि बेयर 650 इनके वहाँ भी खड़ी हुई है, आप देखने आ सकते हैं। सो मैं गया और मैंने मोटरसाइकिल में बैठ के देखा। सो मैंने रियलाइज़ करा कि यार ये बहुत ज़्यादा टॉलर मोटरसाइकिल है और टॉलर होने के साथ साथ ये टॉप हैवी भी है। अब मुझे हिमालयन से भी ज़्यादा टॉप हैवी लगी हो। सो मैंने कहा यार ये तो फिर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया उस टाइम पे। फिर मैंने कहा क्यों ना क्लासिक 650 का भी वेट कर ही लिया जाए। फिर जैसे ही क्लासिक 650 लॉन्च हुई, विद इन 10 डेज वो हमारे वहाँ के शोरूम में आ गई थी हल्द्वानी में। सो मैं गया, मैं मोटरसाइकिल को देखा और बहुत बढ़िया लग रही थी एकदम, मतलब देखते ही प्यार हो गया मोटरसाइकिल को। और जैसे ही मैं उसमें बैठा, स्टैंड से उतारी मोटरसाइकिल, दोनों पैर रखे, समझा और मैंने शोरूम वालों से बोला ये मुझे अभी चाहिए। मतलब टेस्ट राइड भी नहीं ली मोटरसाइकिल की और मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे ये मोटरसाइकिल लेनी है क्योंकि 10 साल से मैं क्लासिक 350 चला रहा था और वो पॉस्चर की मुझे आदत हो गई थी। तो जो मसल मेमोरी थी उसने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया ये ले ले। सो उस समय तो उन्होंने मुझे वो मोटरसाइकिल नहीं दी। उन्होंने कहा सर आप बुकिंग करा लीजिए, हम आपको फ्रेश मोटरसाइकिल देंगे। फिर हुआ क्या कि उन्होंने कहा सर आपकी मोटरसाइकिल 2 महीने में आ जाएगी और वो मोटरसाइकिल शोरूम में ही खड़ी थी। अब 2 महीने हो गए, मोटरसाइकिल आई नहीं। फिर अब मैंने उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने बोला सर ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना शोरूम में, आप यही ले लीजिए। अब मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार 2 महीने से शोरूम में खड़ी हुई है मोटरसाइकिल, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। फिर मैंने कहा ज़्यादा वेट करना ठीक नहीं है, बहुत इंतज़ार कर लिया है। मतलब 2017 में सोचा था मोटरसाइकिल अपग्रेड करूंगा और जाके 2025 में ली है मोटरसाइकिल। सो इतना लंबा समय मैंने 8 साल का लंबा समय मैंने खींचा। और मैं चाहता तो पहले भी मोटरसाइकिल ले सकता था जब आपकी नई नई इंटरसेप्टर आई थी। सो उस समय मैंने नहीं ली, मैं इंतज़ार करा। मैंने कहा यार ये इंजन क्लासिक में आएगा तो लेंगे। और फाइनली जब वो इंजन क्लासिक में आया और मैंने बैठ के देखा, सो मुझे प्यार हो गया था। सो किन किन मोटरसाइकिल्स को मैंने रिजेक्ट करके ये मोटरसाइकिल ली है, इसमें है हिमालयन, इसमें आपकी KTM की एडवेंचर 390, इस मोटरसाइकिल को भी करा मैंने रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग में देखिए एक एक्सपल्स भी थी थोड़ा बहुत, बट एक्सपल्स कम सीसी की होने की वजह से तो वो तो पहली बार हो गई थी। सुपर मीटियोर और शॉटगन बहुत क्लोज आती है। मतलब क्लासिक 650 के सबसे करीब अगर कोई मोटरसाइकिल है तो वो है शॉटगन 650। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, सेम चेसिस पे बनी हुई है और फुट पैक्स पोजीशन भी इसकी सेम है। हैंडल बार पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो जाती है आगे को, और जो उसकी ट्यूनिंग करी गई है, जो उसका चेन स्प्रॉकेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्लासिक के कंपैरिजन। अगर आप ज़्यादा तेज चलाने के शौकीन हैं तो मुझे लगता है कि आपको शॉटगन की तरफ जाना चाहिए। तो शॉटगन भी एक अच्छा ऑप्शन था जो मैंने रिजेक्ट करा और फाइनली मैंने क्लासिक 650 को चूज़ किया। अब क्लासिक 650 को चूज़ कर तो मैंने लिया था। सो इसमें 2 चीज़ें काफ़ी अजीब थी। पहला तो उसका वेट, बट इसका वेट हैवी तो था, बट मुझे इसका टॉप हैवी वेट फील नहीं हो रहा था। 2-3 हफ्ता तो मुझे हैवी लगी है बाइक, बट बाद में मुझे कंफर्टेबल लगने लग गई मोटरसाइकिल और अब तो मेरा हाथ काफ़ी सेट हो गया इस मोटरसाइकिल में। अब दूसरी परेशानी इस मोटरसाइकिल में ये थी कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते थे। तो मैंने जैसे तैसे
किसी तरह इसमें ट्यूबलेस कन्वर्जन करवा लिया अपनी मोटरसाइकिल में। वो भी अपने घर में करवाया था मैंने, क्योंकि जो मेरे शहर में जो ट्यूबलेस कन्वर्जन करते हैं उन्होंने बोला था कि भैया आपको मेरे गैराज में छोड़नी पड़ेगी। और भैया मेरे को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती ना अगर मैं मोटरसाइकिल को छोड़ देता गैराज में, मतलब रात भर मैं सो नहीं पाता, बेचैनी होती, तो आई पेड हिम एक्स्ट्रा मनी कि भैया मेरे घर में आके कर दो। अब ये मोटरसाइकिल मैंने ट्यूबलेस करवा दी, उसके बाद एक ये टेंशन तो थोड़ी खत्म हो गई। बट हाँ, एक कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बनी रहती है कि यार ये कितना ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि अगर कंपनी इसमें क्रॉस स्पोक व्हील देती तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल रहता, बट इसमें थोड़ा सा मुझे डर बना रहता है कि यार ये कभी ख़राब हो गया तो क्या होगा। बहुत जल्द मैं क्लासिक 650 का भी एक ओनरशिप रिव्यू आपको दूंगा, और साथ में जिमनी ऑटोमेटिक का भी, जो कि जिमनी मेरी अराउंड 31,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, और जो मेरी क्लासिक 650 है ये अराउंड 3,500 किलोमीटर्स इसमें होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी इंस्टा आईडी है ऑटो कपल यूके, जाके आप उसको भी फॉलो करिए। मेरा पेज है ऑटो कपल यूके फेसबुक में, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।